नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद एके में। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2020 जैसा कि आपको पता है कि फरवरी में होने वाली है। 31,000 पदों के लिए इस बार जो भर्ती है रीट की होने वाली है। उसके लिए मैं आपके लिए RBSC 11th जो मनोविज्ञान की पुस्तक है उसमें से 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूं जो कि बहुत ही शानदार और उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने इस RBSC 11th बुक में से लेकर के आया हूं। तो बिल्कुल इन प्रश्नों को अपनी पूरी ईमानदारी के साथ अटेम्प्ट कीजिएगा और अपने स्तर को जांचिएगा और अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। साथियों, बिल्कुल पूरा इस वीडियो को देखना है। बिल्कुल शानदार तरीके से मैं इन प्रश्नों को आपके सामने लेकर के आया हूं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो RBSC 11th की साइकोलॉजी की बुक है उसकी जो विषय सूची है मैं आपके सामने रख देता हूं कि इसमें लगभग जो 10 इकाइयां हैं, इन 10 इकाइयों में डेली 30 महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा प्रत्येक इकाई से। तो साथियों, आज हमारी जो पहली इकाई है उससे 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बहुत ही शानदार प्रश्न बना करके मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। तो आज इकाई फर्स्ट से संबंधित 30 प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो कल मैंने वीडियो डाली थी वही RBSC की 11th क्लास की बुक की जो संपूर्ण जो 10 चैप्टर थे उनमें से 10 चैप्टरों का जो सार था वो प्रश्न थे वो 30 इन सभी चैप्टरों में से मिला करके मैंने लाया था। तो बिल्कुल आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो बिल्कुल उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके सामने दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय व्यतीत हुए। आज का आपका पहला प्रश्न है, मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। दोस्तों, प्रश्न को एक बार अच्छे से पढ़ना कि जो ये कथन है, ये परिभाषा है कि व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये परिभाषा किसके द्वारा कही गई है? तो ये परिभाषा मेहर ने भी कहा है, सेंट्रोक द्वारा और सिसरेली, इन तीनों विद्वानों ने इस परिभाषा को कहा है। तो आपका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। दोस्तों, ये परिभाषा आपको किसी गाइड या बुक में नहीं मिलने वाली है, केवल RBSC 11th क्लास की बुक में ये परिभाषा आपको मिलेगी। क्योंकि साथियों, इस बार जो रीट का आयोजन है वो RBSC माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कर रहा है। तो ये चांसिंग बनता है कि RBSC की जो 11th और 12th की बुक है और जो BSTC की फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बुक हैं उनमें से जो प्रश्न है वो अधिकतर आते हैं। तो मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा कि आपको 11वीं और 12वीं और जो BSTC की बुक्स हैं उनमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं उनको मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि किसने मन तथा शरीर दोनों को अलग अलग माना है? जी हाँ, कि मन और शरीर दोनों को अलग अलग माना है ये और कहा है कि इन दोनों में किसी प्रकार का संबंध नहीं है। तो ये कथन किसका है? ये कथन है ऑगस्टाइन तथा थॉमस का। थॉमस और ऑगस्टाइन ने कहा है कि मन और शरीर दोनों अलग अलग हैं तथा इनके बीच में किसी प्रकार का संबंध नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, एक लाइक तो बनता है साथियों, और अपने दोस्तों को शेयर भी करना। और हमारे चैनल पर नए हो जो मेहमान हैं, जो बिल्कुल आज पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहा है, तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल की घंटी को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो जैसे हम लाएंगे उसका नोटिफिकेशन है वो आपके सामने आ सके। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, व्यक्ति जन्म के समय टैबुला रासा होता है। ये कथन आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, अर्थात उसका मस्तिष्क एक कोरे कागज के समान होता है और बाद में उसमें नए नए अनुभव एवं नए नए विचार उत्पन्न हो जाते हैं। ये मत किसका है? तो बिल्कुल जो टैबुला रेसा है या एक मस्तिष्क कोरा कागज है, ये कथन जॉन लॉक द्वारा कहा गया है। किसने कहा है? जॉन लॉक ने ये कथन कहा है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि मनोविज्ञान संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं एवं व्यवहार के विज्ञान के रूप में उत्तम ढंग से परिभाषित किया जाता है। उक्त कथन है। दोस्तों, ये परिभाषा बहुत ही शानदार है। इन परिभाषाओं को अच्छे से ध्यान से देखना है और समझते हुए, बिल्कुल प्रत्येक प्रश्न को समझते हुए चलना है। तो ये परिभाषा कथन है, ये बैरोन द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा है?
बैरोन द्वारा कहा है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन प्रश्नों को अगर आप अपने पुस्तक में नोट्स करना चाहते हो तो बिल्कुल आप इन प्रश्नों को नोट करके रख सकते हो, क्योंकि ये शानदार प्रश्न हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 5वां आता है कि मनोविज्ञान के इतिहास को मूलतः कितने भागों में बांटा गया है। जी हाँ दोस्तों, तो मनोविज्ञान के इतिहास को मूलतः साथियों 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक आता है पूर्व मनोवैज्ञानिक काल और एक आता है मनोवैज्ञानिक काल। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, मनुष्य को में जन्म से ही स्वार्थता, आक्रमणशीलता आदि जैसे गुण मौजूद होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कोटेशन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये अक्सर पूछा गया प्रश्न है कि मनुष्य में जन्म से ही स्वार्थता, आक्रमणशीलता आदि जैसे गुण हैं वो मौजूद होते हैं जो समाज द्वारा नियंत्रित कर दिए जाते हैं। ये किसका मानना है? तो ये मानना है स्पेंसर का। स्पेंसर ने ये कथन कहा था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आता है कि बार बार मापने से व्यक्ति के प्राप्तांक में कोई परिवर्तन नहीं आता। जी हाँ, एक जो विषय वस्तु होती है उसको बार बार मापने पर कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ये विश्वसनीयता होती है कि एक बालक की जो कॉपी होती है अनेक विशेषज्ञों द्वारा चेक करने पर भी उसका परिणाम है वो केवल एक ही परिणाम प्राप्त होता है, तो ये विश्वसनीयता कहा जाता है। नेक्स्ट है, परीक्षण वही माप रहा जिसे मापने के लिए उसे बनाया गया। जी हाँ, यानी कि एक ऐसा परीक्षण जिसका माप वही है जिसके लिए उसकी जो सीमितता है वो दे रखी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होने वाला है वैधता। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान जन्म से ही अच्छे स्वभाव का होता है। जी हाँ, कि मनोविज्ञान होता है वो जन्म से ही अच्छे स्वभाव का होता है, परंतु समाज के कटु अनुभव उसके स्वभाव को बुरा बना देते हैं। ये किसने कहा? तो ये कथन है जो किसका है बताइए, इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है? साथियों ये कथन है रूसो द्वारा कहा गया है। किसने कहा है? रूसो ने। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि जो संरचनावाद स्कूल का प्रारंभ है वो किसने किया? संरचनावाद स्कूल का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो साथियों आपको पता है कि जो संरचनावाद जो दिया गया है वो टिचनर द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? टिचनर द्वारा दिया गया है। इसमें इन्होंने जो अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय 1892 में ये संप्रदाय है वो दिया गया था। नेक्स्ट, टिचनर के अनुसार चेतना के कितने तत्व होते हैं? तो देखिए याद रखिएगा कि टिचनर ने चेतना के तत्व 3 तत्व बताए। कौन से? एक तो संवेदना, दूसरा भाव और तीसरा प्रतिमा। ये 3 तत्व हैं इन्होंने बताए हैं। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। कितने तत्व बताए हैं? 3 तत्व बताए हैं। एक यहाँ पर ये लिख रहा है संवेदना, भाव या अनुराग, प्रतिमा या प्रतिबिंब। तो ये याद रखना है। साथियों बिल्कुल प्रश्न बहुत ही शानदार हैं। बिल्कुल इन प्रश्नों को बिना वीडियो को स्किप किए हुए देखना है। शानदार आप अपना स्तर इससे अपना मजबूत कर सकते हो, अपनी तैयारी भी मजबूत कर सकते हो और अपनी स्कोर बिल्कुल ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न हैं जो सही किए हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और प्रश्नों का स्तर भी बताइएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकार्यवाद स्थापना अनौपचारिक ढंग से किसके द्वारा की गई? जी हाँ दोस्तों, ये यहाँ पर जो कथन है कि प्रकार्यवाद की स्थापना जो अनौपचारिक ढंग से, तो अनौपचारिक ढंग से किसके द्वारा की गई? अनौपचारिक ढंग से इसकी जो स्थापना है वो विलियम जेम्स द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? विलियम जेम्स द्वारा। देखिए होता क्या है साथियों, याद रखना कि जो संरचनावाद संप्रदाय दिया था विलियम वुंट ने और टिचनर ने, उस समय इन्होंने केवल चेतना पर ही महत्व दिया था। किस पर दिया था? चेतना पर। लेकिन उस समय उनके जो सहयोगी थे विलियम जेम्स हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि चेतना के साथ साथ इस चेतना के कार्यों पर भी इसमें मिलाया जाए। लेकिन
उस समय इसकी जो बातों को महत्व नहीं दिया गया, और जब इसकी विलियम जेम्स की बात को महत्व नहीं दिया गया तो विलियम बुंट और विलियम जेम्स के बीच मतभेद पैदा हो गए। साथियों, क्या हुआ कि मतभेद पैदा हो गए, और मतभेद पैदा होते ही इन्होंने विलियम जेम्स ने एक अलग संप्रदाय की स्थापना की, और जो अलग संप्रदाय बनाया, इन्होंने प्रकार्यवाद संप्रदाय का निर्माण किया, जिसमें इन्होंने चेतना के कार्यों को अधिकतर बल दिया गया था, और ये इन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के में दिया गया था। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि प्रकार्यवाद की स्थापना अनौपचारिक ढंग से। अब ये कोटेशन है कि अनौपचारिक ढंग से, इससे पहले हमने प्रश्न पढ़ा था उसमें कौन सा था, अनौपचारिक ढंग से, लेकिन यहाँ पर औपचारिक ढंग से बता रहा है। तो औपचारिक ढंग से इसकी स्थापना है, ये जॉन डीवी द्वारा भी की गई थी, एंजल द्वारा और कार्य द्वारा, इन तीनों द्वारा इसकी जो स्थापना है वो की गई थी। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। व्यवहारवाद की स्थापना कब व किसने की? बिल्कुल ये प्रश्न तो आप अच्छे तरीके से जान ही जाओगे कि व्यवहारवाद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, वॉटसन के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? सन 1912 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आता है कि गेस्टाल्टवाद स्कूल की स्थापना कब व किसने की? दोस्तों, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय की स्थापना आपको पता है किसने की थी? वर्दीमर ने की थी। और कब की थी? ये की थी 1912 में। साथियों, वर्दीमर को कई जगह किसी बुक्स में बर्दाइमर भी लिख रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बर्दाइमर भी राइट है और वर्दीमर भी राइट है, जो गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि भारत में प्रथम मनोविज्ञान विभाग का प्रारंभ कब व कहाँ से हुआ? दोस्तों, भारत की बात आ रही है, तो भारत में प्रथम मनोविज्ञान का जो प्रारंभ है वो 1916 कलकत्ता विश्वविद्यालय से किया गया। किसके द्वारा? SNN गुप्त के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आता है 1922 में इंडियन साइकोलिटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? दोस्तों, बिल्कुल प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ना है कि जो 1922 है उसमें इंडियन साइको एनालिटिक सोसाइटी की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो गिरीश शेखर बोस है। गिरीश शेखर बोस ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? दोस्तों, ये प्रश्न RBSC की 11th बुक से लेकर के आया हूँ दोस्तों, कहीं नहीं मिलने वाले इसके अलावा ये प्रश्न। तो ये प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना है, अच्छे से समझते हुए पढ़ के चलना है, और नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो। तो इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना सन 1924 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि भारत में अनुपेक्त मनोविज्ञान, कौन सा मनोविज्ञान? अनुपेक्त मनोविज्ञान विभाग का जो प्रारंभ है वो कब व कहाँ से हुआ? तो इसका जो प्रारंभ है वो सन 1938 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से हुआ था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो आपको पता है कि मनोविज्ञान शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगस, और इसकी जो उत्पत्ति है वो मूलतः ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा से मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि विलियम बुंट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ पर की गई थी और कब की गई थी? दोस्तों, ये प्रश्न आपको पता है कि विलियम बुंट ने जो प्रथम मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रथम प्रयोगशाला का जो निर्माण है वो जर्मन के लिप्जिंग नगर में सन 1879 के अंतर्गत की गई थी। दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला किसके द्वारा की गई थी, दोस्तों जो मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला है वो विलियम जेम्स द्वारा अमेरिका के मैसाचुसेट्स नामक स्थान पर, कहाँ पर? मैसाचुसेट्स नामक स्थान पर सन 1880 में अमेरिका में मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला की स्थापना वो की गई थी। याद रखना है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है निम्न में से कौन सा मनोविज्ञान का लक्ष्य नहीं है? ये प्रश्न बहुत ही शानदार है, इम्पोर्टेंट है साथियों, आने की संभावना बनती है
कि मनोविज्ञान का जो लक्ष्य है, आपको पता है मनोविज्ञान के 3 लक्ष्य दे रखे हैं आरबीएससी की बुक में। पहला मापन एवं वर्णन, दूसरा व्याख्या और तीसरा पूर्वानुमान एवं नियंत्रण। तो ये तो तीनों है ना, ये बिल्कुल मनोविज्ञान के लक्ष्य हैं और जो परीक्षण है वो मनोविज्ञान के लक्ष्य के अंतर्गत नहीं आता। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने माना। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप इस प्रश्न को बता ही दोगे कि आत्मा का विज्ञान किसने माना है। ये माना है अरस्तु एवं प्लेटो ने। अगर आपसे बात की जाए कि मन का विज्ञान किसने माना, तो साथियों अक्सर हम मन का विज्ञान मानने वाले किसको मानते हैं, पोम्पोलॉजी को मानते हैं। लेकिन आरबीएससी की बुक में मन या मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले कौन हैं, लिबनिज़ व लॉक हैं। लिबनिज़ व लॉक ने मनोविज्ञान को मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान माना है। पोम्पोलॉजी का नाम आरबीएससी बुक में नहीं दे रखा है। पोम्पोलॉजी का नाम हम अक्सर ऐसे पढ़ते हैं, हालांकि उन्होंने भी मन और मस्तिष्क का विज्ञान दिया था। विलियम वुंड एवं टीचनर चेतना का मनोविज्ञान देने वाले हैं। वॉटसन व्यवहार का मनोविज्ञान देने वाले हैं, जो कि वर्तमान में चल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री इंडियन एक्सपीरियंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो बताइए दोस्तों, ये पुस्तक है, ये दुर्गानंद सिन्हा द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री इंडियन एक्सपीरियंस नामक पुस्तक दुर्गानंद सिन्हा द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है मनोविश्लेषणवाद को एक स्कूल के रूप में किसने स्थापित किया था। तो ये तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि मनोविश्लेषणवाद का जो संप्रदाय है वो सन 1900 में किसके द्वारा दिया गया था, सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था, 1900 के अंतर्गत दिया गया था, सिगमंड फ्राइड ने दिया गया था। इसमें उन्होंने अचेतन मन का सर्वाधिक अध्ययन करने की बात कही थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस स्कूल के अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतन अनुभूति की है। तो बिल्कुल चेतना पर बल किस संप्रदाय के अंतर्गत दिया गया, तो संरचनावाद संप्रदाय के अंतर्गत दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसके अनुसार मनोविज्ञान का संबंध मानसिक प्रक्रिया या कार्य के अध्ययन से होता है, ना कि चेतना के तत्व के अध्ययन से। तो बिल्कुल जी हाँ, मैंने आपको इससे पहले एक प्रश्न में बताया गया था कि जो कार्य पर बल, चेतना के कार्यों पर बल किसने दिया था, प्रकार्यवाद संप्रदाय के अंतर्गत दिया गया था, जो कि किसके द्वारा दिया गया था, विलियम जेम्स के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनोविज्ञान की 4 विधियां प्रेक्षण, अनुबंधन, परीक्षण तथा शाब्दिक रिपोर्ट हैं, ये किसके अनुसार हैं। तो ये जो 4 रिपोर्ट हैं ये वॉटसन के द्वारा दी गई हैं। साथियों आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपको पता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है, विलियम वुंड को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आज का लास्ट प्रश्न है, गेस्टाल्ट शब्द किस भाषा का शब्द है। जी हाँ दोस्तों, गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। साथियों ये थे आज के 30 प्रश्न जो मनोविज्ञान की आरबीएससी 11th क्लास की बुक है उसमें से लिए गए हैं। साथियों बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल आपकी तैयारी को मजबूत करना इन प्रश्नों के माध्यम से, इन प्रश्नों को नोट जरूर करना। मुझे बहुत ही शानदार प्रश्न मैं आपके सामने लेकर के आया हूं दोस्तों। आई होप आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारी चैप्टर नंबर 2 पर, इसी आरबीएससी 11th की बुक में से चैप्टर नंबर 2 है, उसके लिए उसमें से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लाने वाले हैं दोस्तों। बिल्कुल वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना साथियों, एक लाइक तो बनता है। अपने दोस्तों को भी शेयर करना, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल की घंटी को भी दबा लेना, ताकि ऐसी ही आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आपके पास आ सके और आप अपने इन प्रश्नों के माध्यम से तैयारी को मजबूत करें। चलिए मिलते हैं एक नई अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।